हेलो फ्रेंड्स, आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे और देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग किन किन कारणों से ये ग्लोबल वार्मिंग प्रभावी हो रहा है और इसके प्रभाव क्या क्या है और इसको हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी लोग इस धरती पर जितने भी जीव हैं, अपने प्रकृति को बचाने के लिए विश्व का प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है। इसीलिए हम लोग को इस टॉपिक को अच्छी तरह समझना चाहिए ताकि हम लोग अपने ग्लोबल के वार्मिंग को रोक सकें, हमारी जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर ना बढ़े। आइए हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को समझने से पहले हम लोग समझते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का उपयोग हम लोग फलों के लिए, सब्जियों के लिए और अन्य उद्यानों के लिए किया जाता है ताकि वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रह सके और वहाँ पर जो भी औषधि लगाई गई हो, जो भी फूल लगाए गए हैं, जो भी सब्जियाँ लगाई गई हो, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। आइए देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। देखिए दोस्तों, कुछ देशों में जैसे रूस हो गया, इंग्लैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, कई सारे देशों में जहाँ का टेम्परेचर बहुत लो रहता है ना, वहाँ पर क्या किया जाता है, नीचे पौधा लगा दिया जाता है और ऊपर ऐसे प्लास्टिक का या फिर शीशे का इस प्रकार से उसको शीशे से उसको क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, उसका फ्रेम बना करके अच्छी तरह से कवर कर दिया जाता है। अब इसमें होता क्या है, जब सूर्य का प्रकाश आती है तो आपको पता है सूर्य के प्रकाश के किरणों की इंटेंसिटी काफ़ी तीव्र होती है। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसका इंटेंसिटी बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वो शीशे को, ये प्लास्टिक जो लगा हुआ है इस पर कवर, जो पारदर्शी कवर लगा हुआ है, इस पर क्रॉस करके क्या होती है, भूमि तक पहुंचती है और यहाँ पर जो भी औषधि लगाया गया है, जो भी सब्जियाँ लगाई गई हैं, उसको क्या करता है, वार्म करता है, उसे गर्मी देता है। लेकिन क्या होता है, जब ये सूर्य का प्रकाश हट जाता है तो फिर ये प्रक्रिया उल्टी होने लगती है। यानी यहाँ का जो गर्मी है, जो तापमान, जो टेम्परेचर बना हुआ है, ये फिर क्या होता है, ये वापस जाने लगती है। ये फिर क्या होने लगती है, वापस जाने लगती है ना, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है ना। तो जब ये वापस जाती है तो ये जो लेयर एक लगा हुआ है प्लास्टिक का, शीशे का, ये लेयर इसको क्रॉस नहीं करने देती है, क्योंकि जब नीचे से ऊपर जाना होता है तो इसकी तीव्रता बहुत कम होती है। इसीलिए जैसे टकराती है और ये टकरा करके फिर क्या होती है, वापस आ जाती है, जिससे क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और यहाँ पर जो भी औषधि, फूल, फल, सब्जी जो भी लगाया गया है वो अच्छी तरह से विकसित होता है, फूलता और फलता है। यहाँ तक समझ में आया। कुछ चीज़ें और देखते हैं। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रयोग करने के लिए सबसे पहला श्रेय फ्रांसीसी वनस्पति शास्त्री चार्ल्स लुइस बोनापार्ट, इनको सबसे पहला श्रेय दिया गया है और कई देशों में इसका प्रयोग किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट स्पेन के अल्मेरिया में स्थित है, जो कि 200 वर्ग किलोमीटर में है। उसको कभी कभी हम लोग प्लास्टिक का समुद्र भी कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी अपना टेम्परेचर को मेंटेन करती है ना। दिन में ये क्या होता है, हीट होता है, और रात में क्या होता है, इसका हीट बाहर निकल जाता है। लेकिन जिस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा कि एक यहाँ पर प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है या शीशे का कवर लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जब रात को यहाँ की उष्मा बाहर की ओर जाती है तो ये जो कवर लगा हुआ है, ये कवर क्या करता है, उस उष्मा को फिर से नीचे भेज देता है टकरा करके। कुछ इसी प्रकार से हमारे पृथ्वी के साथ भी हो गया है, जो कि पृथ्वी के बाहर कुछ गैसों ने क्या कर लिया है, एक कवर बना लिया है। उसमें कौन कौन से गैस है, चलिए मैं कुछ गैस का नाम लिख देता हूँ। जैसे आपका है CO2, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, CO2, जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फिर और मैं लिख देता हूँ CFC माने क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से गैस निकलती है, रेफ्रिजरेटर से या फिर AC से। कुछ और गैस है जैसे नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसको कई बार हम लिख देते हैं। यहाँ पर फिर से हम लिख देते हैं CO2, CH4 और यहाँ पर फिर से लिख देते हैं H2O। देखिए दोस्तों, कुछ गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, H2O। यानी H2O एक्चुअली ये तो जल का है, लेकिन जब भी जल वाष्प में बदलता है तो भी उसको H2O ही कहेंगे, है ना। और CH4 का मतलब क्या हो गया, मीथेन, और N2O का मतलब क्या हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या किया है, पृथ्वी के चारों ओर एक लेयर बना लिया। एक्चुअली क्या है कि अत्यधिक कारखानों का उपयोग,
ज़्यादा मात्रा में गाड़ी का उपयोग, हम लोग गैस का ना प्रयोग करके हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में लकड़ी जला रहे हैं, है ना। और क्या होता है, जैसे प्लास्टिक को जलाना, बहुत मात्रा में गाड़ी का उपयोग करना, पेट्रोल का यूज़ करना, बहुत ज़्यादा डीजल का यूज़ करना, ये सब जो गैसेस हैं ये बहुत मात्रा में निकल रही हैं, जिसके कारण क्या हुआ है, ये वायुमंडल में जाकर के हमारे एक लेयर बना ली है। ये देखिए लेयर क्या करती है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये जो इस प्रकार से लेयर बना लिए हैं, ये क्या होता है, सूर्य की प्रकाश, आपको पता है ना, इसके किरणों की इंटेंसिटी जो होती है काफ़ी तीव्र होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो लेयर बना रखा है कुछ गैसों ने, इसको क्रॉस करके वो सीधा क्या होती है, पृथ्वी पर चली आती है। सभी तरफ से प्रकाश क्या होता है, पृथ्वी पर चली आती है, और इससे क्या होता है, पृथ्वी हमारी हीट होती है। लेकिन जब अत्यधिक हीट होती है तो रात में क्या होता है, ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ की ऊष्मा को फिर ये क्या करती है, वापस भेजती है। यहाँ की ऊष्मा को धीरे धीरे वापस भेजती है, जिससे ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन रख सके। लेकिन क्या होता है, जो यहाँ पर कवर लगा रखा है गैसेस ने, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, ये क्या करते हैं, आपको पता है कि यहाँ से जब ऊष्मा जाएगी तो इसका तीव्रता बहुत ही धीमा रहेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जब इस लेयर से टकराती है तो ये लेयर कहता है आने का मगर जाने का नहीं, आने का मगर जाने का नहीं। तो ये फिर कहाँ भेज देता है, इसको वापस भेज देता है। फिर इसको कहाँ भेज देगा, वापस भेज देगा। सब लेयर यही कहेगा आने का मगर जाने का नहीं। तो ये भी क्या हो जाती है, फिर वापस यहाँ से जाती है और टकरा करके फिर क्या हो जाती है, वापस हो जाती है, जिससे हमारे पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और पृथ्वी के तापमान को बढ़ना ही हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों अब देखते हैं, अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो उससे हमें क्या क्या हानि हो सकती है। दोस्तों अभी आपने देखा कुछ ही दिन पहले गर्मी कितना ज़्यादा था, गर्मी इतना ज़्यादा था कि मैं तो जाके कई जगह देखा कि वहाँ का किसी दुकान का, किसी शॉप का पूरा एसी ही ख़त्म हो गया है, कूलर ही सब कुछ ख़त्म हो गया है। इतना ज़्यादा गर्मी हो गया है कि लोग जो है अपने घर में एसी और कूलर लेकर के आ रहे हैं। एसी आप यूज़ करते हैं तो ज़्यादा मात्रा में आपका क्या निकल रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है, CFC निकल रहा है, जो हमारे इस लेयर में जा कर के वो भी अपना जो है एक मुख्य भूमिका निभा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ का जो ऊष्मा है वो बाहर नहीं जाने दे रहा है ना। बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग गाड़ी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों देखिए 2-3 किलोमीटर कोई भी व्यक्ति होता है वो साइकिल से चल सकता है, तो जहाँ तक हो सके आप साइकिल से चलिए। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही आप बाइक का या और अन्य वाहन का आप प्रयोग कर सकते हैं। अधिकतर गाड़ियाँ आज के डेट में जैसे इलेक्ट्रिक निकल रही है, इलेक्ट्रिक बाइक है, आपका इलेक्ट्रिक कार भी निकल रहा है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, ताकि हम लोग अपने पृथ्वी को औसत से ज़्यादा गर्म होने से बचा सकें। और यदि हम अपने पृथ्वी को औसत से ज़्यादा गर्म होने से अगर बचाते हैं तो हमें ये जो अत्यधिक गर्मी का नज़ारा देखने को मिल रहा है, जो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि कितनी हम लोग को अंदर में खलबली मच जाती है इस गर्मी से, और साथ ही साथ इस पर जितने भी जीव जंतु हैं वह सुरक्षित रहेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पेड़ वगैरह लगाइए। अगर इसका टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री भी बढ़ता है तो जितना आप ग्लेशियर देखे हुए हैं, सारा ग्लेशियर जो पहाड़ों पर जमा हुआ है, यहाँ पर आप अंटार्कटिका महाद्वीप देख लीजिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, सारा ग्लेशियर भी गलने लगेगा। और ग्लेशियर गलेगा तो उसका पानी कहाँ पर आएगा, समुद्र में आएगा, और समुद्र में आएगा तो उसका जलस्तर क्या होगा, बढ़ेगा। एक समय के लिए देखिए, ये देखिए हमारी यहाँ पर देखिए, हम थोड़ा भारत के बारे में बता रहे हैं। ये देखिए भारत का एरिया है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये केरल है, यहाँ पर तमिलनाडु है, यहाँ पर कर्नाटक है। अब बताइए जब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ग्लेशियर यानी बर्फ़ जो जमा हुआ है वो गलेगा तो क्या होगा, पानी का जल स्तर बढ़ेगा। तो पानी का जल स्तर बढ़ेगा तो एक समय में केरल डूब जाएगा। तो जब एक समय में केरल डूब जाएगा तो हम लोग बाद में कहेंगे कि एक समय था जब यहाँ पर केरल था, है ना, जहाँ पर जो है लिटरेसी रेट सबसे अधिक होती थी। तो दोस्तों देखिए हम लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग प्रकृति के साथ कुछ भी खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति हमसे बदला निश्चित रूप में लेगी। इसलिए हम सभी लोग जिम्मेदार हैं। जानवर को ये थोड़ी ना पता है कि हमको पेड़ काटना है, पेड़ लगाना है। तो देखिए जानवर को अगर नहीं पता है कि पेड़ काटने से हमको क्या नुकसान होगा तो जानवर पेड़ काटता भी नहीं है। केवल अपने बारे में ना सोच करके इस पृथ्वी के पूरे परिवार के बारे में हमको सोचना चाहिए।
हमको क्या करना चाहिए, मानव होने के नाते हमको मानवता दिखाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लोग पेड़ लगाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी इस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सीख सकें और सीख करके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। ज़रूरत पड़ने पर ही 4 से 5 किलोमीटर के अंदर आप साइकिल से आ जा सकते हैं, बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही आप वाहन का प्रयोग करें। दोस्तों अगर और कुछ भी पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, संभवतः मैं आपका उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।